हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कुड्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कुड्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी तांबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्साइट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमेंट, बी एल्युमिनियम, सी स्टील, डी खाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए अभ्रक, बी नमक, सी तांबा, डी बॉक्साइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए नवेली, बी झरिया, सी रानीगंज, डी कोरबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए असम, डिगबोई, बी राजस्थान बीकानेर, सी गुजरात कच्छ, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए कावेरी बेसिन, बी कृष्णा गोदावरी बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी सरस्वती बेसिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जल, बी कोयला, सी सूर्य, डी पवन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए झरिया, बी कोरबा, सी झारखंड, डी दामोदर घाटी क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी मैग्नीज, सी तांबा, डी अभ्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी झारखंड सिंहभूम, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तांबा धातु का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तांबा धातु का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए खेतड़ी, बी बालाघाट, सी सिंहभूम, डी उपरोक्त सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत परियोजना का स्रोत क्या है? जल विद्युत परियोजना का स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जल, बी सूर्य, सी पवन, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? आपके पास ऑप्शन है ए अक्षय, बी अनक्षय, सी पारंपरिक, डी समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, खनन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? खनन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण, बी उद्योग, सी व्यापार, डी जनसंख्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए हिमालय क्षेत्र, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपके पास ऑप्शन है ए अक्षय, बी अनक्षय, सी जैविक, डी नवीकरणीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए लौह अयस्क, बी पेट्रोलियम, सी तांबा, डी अभ्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल सराय किस खनिज से संबंध है? मुगल सराय किस खनिज से संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए अभ्रक, बी कोयला, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए डिगबोई, बी कच्छ, सी अराकन, डी मुंबई हाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मुंबई हाई किस संसाधन का क्षेत्र है? मुंबई हाई किस संसाधन का क्षेत्र है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रमुख केंद्र कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए तारापुर, बी कल्पक्कम, सी नरौरा, डी काकरापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, थर्मल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? थर्मल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी जल, सी पवन, डी सूर्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, खनन में प्रमुख समस्या क्या है? खनन में प्रमुख समस्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए श्रमिकों की कमी, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी परिवहन, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी हीरा, सी सोना, डी तांबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सोने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? सोने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए कोलार, बी कोरबा, सी कोडरमा, डी बक्सर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? आपके पास ऑप्शन है ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिन्स, सी लिग्नाइट, डी पीट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिटुमिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए लोहा, बी कोयला, सी तांबा, डी अभ्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, रानीगंज किस खनिज से संबंधित क्षेत्र है? रानीगंज किस खनिज से संबंधित क्षेत्र है? आपके पास ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी कोयला, सी बॉक्साइट, डी अभ्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्राकृतिक गैस की खोज किसने की? भारत में प्राकृतिक गैस की खोज किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए ONGC, बी भेल, सी कोल इंडिया, डी स्टील इंडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल है? कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन, डी डीजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य खनिज क्या है? लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य खनिज क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी बॉक्साइट, डी अभ्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, जल विद्युत को किस ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है? जल विद्युत को किस ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए पारंपरिक, बी गैर परंपरागत, सी अनाक्षय, डी समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गैर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है? किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सौर पार्क किस ऊर्जा से संबंधित है? भारत में सौर पार्क किस ऊर्जा से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मैग्नीज का उपयोग किस उद्योग में होता है? मैग्नीज का उपयोग किस उद्योग में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए इस्पात, बी कपड़ा, सी खाद, डी कागज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, खनन के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? खनन के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए मृदा अपरदन, बी जंगलों की कटाई, सी जल प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में अधिकतर तेल क्षेत्र किस प्रकार के बेसिन में पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर तेल क्षेत्र किस प्रकार के बेसिन में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए नदी, बी तटीय, सी पर्वतीय, डी शुष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तटीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नर्मदा सागर परियोजना किससे संबंधित है? भारत में नर्मदा सागर परियोजना किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी जल विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी पवन ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य में सबसे अधिक हीरे के भंडार है? किस राज्य में सबसे अधिक हीरे के भंडार है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कच्छ किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी नमक, सी मैग्नीज, डी सोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा, डी कोयला।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है ए सूर्य, बी पृथ्वी की सतह, सी पृथ्वी के अंदरूनी भाग से, डी बादलों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, खनिज संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? खनिज संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए अधिक उपयोग, बी पुनर्चक्रण, सी निर्यात, डी आयात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।